गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे सबकी, और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और एक उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो नहीं हासिल हुआ वो 25 में हर हालत में हासिल हो। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के कुछ कमेंट थे, उसके उस पर मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि पहला एक कमेंट था कि आप कितने दिन से तैयारी कर रही थी। तो मैं आपको बताऊं मैं कितने दिन से तैयारी कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टीआरई 2 और टीआरई 1 कितनी जल्दी हुआ। और जो अदर स्टेट के लोग थे तो उनका ज़्यादातर स्टेट नहीं था। तो टीआरई 1 में जो था, ज़्यादातर बच्चे जो हैं 6 to 8 और 1 to 5 में ही अदर स्टेट से हो पाए थे, क्योंकि ये स्टेट उस टाइम बाहर के बच्चे जो कैंडिडेट थे उनका नहीं हुआ था। तो मेरा भी स्टेट नहीं था, तो मैंने जो है टीआरई 2 में एग्ज़ाम दिया था। और ये स्टेट का जो मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था वो करीब 3 से 4 दिन जब लास्ट डेट बची थी तब हुआ था। और उसकी कितनी जल्दी एग्ज़ाम हुआ था ये आप लोगों को पता है। और ये स्टेट का रिजल्ट आया था, उसके बाद बीपीएससी का जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम था वो कितनी जल्दी हुआ था ये भी आप लोगों को पता है। तो बात करते हैं कि मतलब मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, कब से कितना टाइम था मेरा तैयारी का। तो जैसा कि मतलब मैं जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करती थी जिसमें हिंदी आती थी। तो मैं हिंदी की तैयारी पहले से करती थी, लेकिन जीके जीएस मैंने नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। लेकिन जीके जीएस जब ये स्टेट का मेरा रिजल्ट हो गया उसके बाद मैंने जीके जीएस की पढ़ाई शुरू की। और किस तरीके से जीके जीएस की तैयारी शुरू की थी। और हिंदी में मेरा मतलब मेन बात यह है कि हिंदी में मैं कितने दिन से तैयारी कर रही थी। तो करीब करीब आप ये मान करके चलिए 7 से 8 महीने मेरे हिंदी की मतलब जीरो लेवल से जब तैयारी जिसको बोलते हैं, तो जीरो लेवल मैंने मतलब कहाँ से हिंदी की तैयारी शुरू की थी। वो जीरो लेवल मेरा जो था 7 से 8 महीने का था। और उसमें से जो मतलब मैं नोट्स बनाती थी, तो वो जो 1 या 1.5 महीना था वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने में गया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई तैयार शुरू हुई हिंदी की। और कैसे मेरी मतलब हिंदी की तैयारी शुरू हुई थी, कैसे मैंने शुरू किया था जीरो से, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले ही। और इसके अलावा एक और कमेंट था कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। तो जी हाँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती थी, लेकिन किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करती थी, मैं कोई ऑनलाइन कोचिंग में मतलब नहीं पढ़ी हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ी, लेकिन मतलब मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है कि मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था। ऑनलाइन पढ़ाई जो मेरी हुई है वो टेलीग्राम चैनल से हुई है। और जैसे कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जो टॉपिक तैयार करती हूँ उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देखती थी। तो इतनी मेरी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई मेरी टेलीग्राम से हुई है। और टेलीग्राम से मैं किस तरीके से पढ़ती थी, तो जैसे कि उस पर एक होता था, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक थी। तो इसकी क्लास जिस टाइम टेलीग्राम पे चलती थी, तो मैं कभी भी इसकी क्लास नहीं छोड़ती थी। टेलीग्राम वाली जो होती थी, अगर मतलब मान लीजिए कोई काम ऐसा आया कि छूट गई मेरी क्लास, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुनती थी। मतलब जो टेलीग्राम मतलब मैंने चैनल ज्वाइन किया था वहाँ पे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की क्लास मेरी नहीं छूटती थी, किसी भी रीजन में छूटती थी तो मैं उसको भले ही रात के 2 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ूँ या कुछ भी, मतलब कैसे भी करके वो उतनी रिकॉर्डिंग मैं सुन लेती थी जिस दिन क्लास छूटती थी। तो ऑनलाइन मेरी पढ़ाई इस तरीके से हुई है, वो भी टेलीग्राम पे। और उसमें एक ये होता था, जब होता था तो एक 12 बजे होती थी क्विज, और एक रात में 9 बजे होती थी। तो मैं किस तरीके से उस क्विज को करती थी, मान लीजिए मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तभी मेरे हाथ में मोबाइल होता था, मैं उस पर क्विज जरूर करती थी। काम हो रहा है वो बात अलग है, मैं खा भी रही थी तब भी मेरी क्विज चलती रहती थी, क्योंकि मैं वो जो टेस्ट होता था उसको मिस नहीं करती थी। क्योंकि टेस्ट मिस हो जाता था तो उसके बाद वो टेस्ट नहीं होता था, लेकिन अगर क्लास किसी दिन छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते थे। ऐसा टेलीग्राम पे होता था। तो मैं इस तरीके से की, और रात के 9 बजे मतलब कोई भी काम हो, लेकिन ये चीज़ें मतलब जो मेरी रेगुलर रहती थी वो इस तरीके से रहती थी कि मतलब कोई भी काम हो रात के 9 बजे, कहीं मतलब कुछ भी कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन मेरे जो टेस्ट रात का 9 बजे और 12 बजे का होता था, ये टेस्ट मैं करती थी हर हालत में, मतलब करती थी, ये नहीं मेरा छूटता था। और एक जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की क्लास होती थी उस पर टेलीग्राम पे, वो करती थी, वो मेरी नहीं छूटती थी। ये 3 चीज़ें मेरी रेगुलर होती थी, मतलब कुछ भी हो मैं हर हालत में करती ही थी। अभी मतलब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए कि 90 दिन क्लासेस चली हैं, तो हो सकता है 1 या 2 दिन मेरी क्लास या टेस्ट छूटा हो, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे
टेस्ट देती थी। वो मतलब जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की थी उसमें से ही वो टेस्ट देती थी, 2 टेस्ट, एक 12 बजे होता था और एक 9 बजे होता था। उसमें किसी दिन 30 क्वेश्चन होते थे, किसी दिन 50 होते थे और किसी दिन ऐसा होता था कि 40 या 45 ही होते थे। लेकिन हाँ, वो जो टेस्ट था वो नियमित था और रोज होता था। उसका टाइमिंग फिक्स था 12 बजे और 9 बजे। इस तरीके से मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की। ये है मेरा ऑनलाइन पढ़ाई, इतनी मैंने की। और यूट्यूब वगैरह पे जैसे सब लोग क्लासेस देखते हैं, इस तरीके से मैंने बताया कि मैं जो टॉपिक तैयार होता था उसका टेस्ट यूट्यूब पे देती थी। इतनी मेरी ऑनलाइन पढ़ाई थी। और जो आप ये पूछे थे कि कितने दिन से तैयारी कर रही थी, तो हाँ, मतलब जीरो लेवल से, जहाँ से मतलब मैंने शुरू की थी, तो 7 से 8 महीने वहाँ से मतलब मेरी तैयारी हुई। उसमें से नोट्स बनाने में करीब करीब मान ले आप, क्योंकि सारे कामों के साथ पढ़ाई निकालने का मतलब ये है कि मतलब जब मैं नोट्स बनाती तो पूरा दिन नोट्स ही नहीं बनाती थी। उसमें करीब करीब मुझे 2 महीने लग गए थे, 2 महीने से ऊपर ही लगे थे जब मैं नोट्स बनाती थी। तो उस टाइम मेरे जो 2 महीने थे वो नोट्स में गए थे। और इस तरीके से मैंने पढ़ाई शुरू की। और जब मतलब TRE 2 आया तो मैं TRE 2 की तैयारी पहले से नहीं कर रही थी। जब मैंने स्टेट का एग्ज़ाम दिया उसके बाद मतलब मैंने TRE 2 का जो एग्ज़ाम था उस पर मैंने फोकस किया। और GK GS की तैयारी मैंने जो की थी वो आप लूसेंट वगैरह देखे होंगे। लूसेंट की एक बुक थी, उससे मैं पढ़ती थी। और ऑनलाइन पढ़ती थी। GK GS का है जो मतलब यूट्यूब पे जैसे फ्री में क्लास नहीं होती हैं, तो मैं वो जो था उसको ऑनलाइन करती थी। GK GS मेरा सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ही तैयार हुआ है। और मैं GK GS ऑनलाइन तैयार की हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं किताबें नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन हाँ, जो मुझे टॉपिक मतलब मैं पूरी एक तरफ से किताब नहीं पढ़ती थी। मेरे घर पे एक थी BPSC की जो एक किताब थी, वो थी मेरे भाई की। तो उसमें से मैं क्या करती थी, उस टॉपिक का फोटो खींच लेती थी अपने मोबाइल में, उसको पलट करके देखी। और उसका मतलब उसमें सबसे पहले मैंने देख लिया कि GK GS में कौन कौन से टॉपिक हैं, और उस टॉपिक का मैं फ़ोटो खींच लेती थी जितना मुझे पढ़ना होता था उस किताब से। क्योंकि घर पे एक किताब थी, वो मेरे भाई की थी, उसका मैं फ़ोटो खींच लेती थी। और उसको जब मतलब मेरी हिंदी सबसे ज़्यादा मैंने हिंदी तैयार किया। और जब मेरी हिंदी की क्लास हो जाती थी तो मैं जैसे मान लीजिए नेट वगैरह ख़त्म हो गया, डाटा ख़त्म हो गया मेरा, तो मैं वो जो फ़ोटो खींची होती थी उससे पढ़ती थी। फिर GK GS वहाँ पे मोबाइल में फ़ोटो खींच करके उसे पढ़ती थी। क्योंकि जब डाटा ख़त्म हो जाता था तो एक ऑप्शन बचता था, या फिर आप किताब उठाइए या फिर आपके मोबाइल में जो फ़ोटो हैं वो करिए। तो किताब उठाने के लिए मतलब एक बार आदमी अगर बिस्तर पे पहुंच गया तो थोड़ा मतलब आलस से आता है उठने में। तो मेरा वो होता था सिस्टम, जब मैं बिस्तर पे होती थी या तो सारा डाटा डाटा जब ख़त्म हो जाता था तब मैं क्या करती थी, तब मैं वो जो फ़ोटो क्लिक की हुई क्लिक कर लेते थे पहले से दिन में GK GS का, वो उस टाइम पे पढ़ती। तो इस तरीके से मेरा वहाँ से GK GS कवर हो गया। रोज़ का मेरा एक दो मतलब पेज रोज़ का वो मैं पढ़ लेती थी। मतलब तैयार पूरी तरीके से हो या ना हो, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो जब किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। इस तरीके से बस इतनी मेरी ऑनलाइन पढ़ाई थी। और जो आपके क्वेश्चन थे उम्मीद करते हैं कि उनका जवाब मिल गया होगा, कितने दिन से तैयारी की थी और कैसे तैयारी की थी, ऑनलाइन कितना पढ़े थे। तो ये सारी बातें थी। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बस तब तक के लिए बाय बाय।